दधी का जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं वो ध्यान दें, मंथन आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, समझना। मंथन आपके कल्याण के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, ये स्वयं आपको करना है, क्योंकि आप अपनी मुक्ति के लिए स्वयं अकेले जिम्मेदार हो। भोजन 4 लोग करवा देंगे, शादी विवाह में 10 लोग खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, कोई परेशानी होगी 20 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन जहां आत्म कल्याण की बात आएगी तुम्हें अपने कल्याण को सोचना होगा। उस दिन केवल आप अकेले होगे, तुम्हारे साथ कोई दूसरा सहयोगी नहीं खड़ा होगा, न मम्मी न पापा न भाई न रिश्ता न नाता। यहीं पे मम्मी यहीं पे पापा, और ना कोई मम्मी ना कोई पापा, मतलब से जुड़ी है मम्मी और मतलब से जुड़े हैं पापा। आत्म कल्याण के लिए तुम्हें स्वयं जब तक निर्ममंथम स्वयं दधी, आप जब तक अपनी आत्मा का स्वयं मंथन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर की प्रवृत्ति न कोई देवी बदल पाएगी, न कोई देवता बदल पाएगा, न कोई पंडित जी बदल पाएंगे, न कोई संत बदल पाएगा। उसके लिए तो स्वयं रास्ता कोई बता देगा। रास्ता कहीं से भी तुम्हें मिल जाएगा, पुस्तक से, संतों के मुख से, आचार्य के मुख से, गुरुजन समाज के मुख से, माता से, पिता से, लेकिन प्यारे चलना तो केवल तुम्ही को पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे आत्म कल्याण में सहयोगी नहीं बन पाएगा। आज कन्हैया की नींद खुली, मैया दही मथ रही हैं, दही मथते मथते क्या कर रही हैं? कीर्तन कर रही हैं। आप लोग भी जब घर के काम किया करो, या जो हमारे भैया लोग बैठे हैं, कोई भी काम किया करो, बगैर भगवान का स्मरण किए हुए न किया करो। मैया यहाँ पर निर्ममंथम स्वयं दधी कर रही हैं, और उसके साथ साथ क्या कर रही हैं? यानी यानी है गीतानी तदबाल चरितानि च, तदबाल चरितानि च, भगवान के बाल चरित्रों का गायन करती हैं। ऐसे ही जब आप अपने घर में झाड़ू लगाओ, आटा गूंदो, सब्जी बनाओ, उस दिन हमने बताया था कि कोई भी अपने किचन में जाएगा, रसोई में जाएगा, गुस्सा छोड़ करके जाएगा। सब लोगों ने मान लिया कि नहीं? कितने लोग माने? हाथ उठावें। वाह भाई वाह। आप लोग नहीं मानोगी, आटा को गूंदी डालोगी तुम्हारे गुस्सा में। सब लोग मानो हमारी बात को। यहाँ आए हो, इतना समय निकाला है, इतना मेहनत की कमाई का पैसा आप लोग लगाए हो। कितनी मेहनत से गेहूं तैयार होता है खेत में, 4-4, 5 बार पानी लगता है, कितना महंगा डीजल पेट्रोल है। सबके घर में कमी है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिससे कही दे 2-4-5 हजार ऐसे फेंक दो। और कितनी मेहनत से अपनी घर गृहस्थी से ये पैसा बचा करके आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कराया है। छल्ली लगी है कमरे में गेहूं की, आपकी मेहनत का है ये सब। आपके ना आपने की होगी, आपके पति देवता ने किया होगा, तो उसका लाभ ले लो, फायदा उठा लो। भोजन बनाने के समय आपको क्या करना है? भगवान के चरित्रों का गायन करना है। भोजन बनाओ, 4 बार सोचो, हम क्रोध में तो नहीं है, हम गुस्से में तो नहीं जा रहे भोजन बनाने, हम अपवित्र अवस्था में भोजन तो नहीं बना रहे। देखो तुम्हारे घर में कितनी जल्दी स्थिर लक्ष्मी का निवास हो जाएगा, बरकत होने लगेगी। जो पैसा बीमारी में जा रहा है, घर का जाना बंद हो जाएगा, नुकसान होने बंद हो जाएंगे। केवल लाइन बस सुधार दो थोड़ी सी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज कन्हैया की नींद खुली, कन्हैया पहुंच गए मैया के पास। मैया इतना घर बड़ा है, इतनी दास दासियां लगी हैं, लेकिन कन्हैया के लिए माखन स्वयं मैया बिलो रही हैं। कन्हैया पहुंचे, मैया ने स्तनों से लगा दिया, मैया दूध पीने लगे और गोदी में लेट गए मैया की। थोड़ी देर बाद कन्हैया मैया से पूछते हैं कि मैया एक बात बताओ, आपको पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? मैया बोली दूध तो अपनी जगह पे है, हमें हमारा पूत प्यारो लगे, मेरे कन्हैया प्यारो लगे, मेरे बेटो प्यारे लगे। थोड़ी देर बाद दूध चढ़ा था सामने एक चूल्हे पर, और वो धीरे धीरे गर्म होते होते उबलना शुरू हो गया। मैया ने क्या किया, 1 मिनट में कन्हैया को उठाया और नीचे बैठाया और दौड़ के गई
और जा करके दुग्ध जहाँ उबल रहा था उसमें जल डाला जा करके। जैसे जल डाला कन्हैया का गुस्सा सातवें आसमान पर कि अभी मैया कह रही थी कि मुझे दूध प्यारो न लगे पूत प्यारो लगे, और दूध जरा सा उबलना शुरू हो गया तो पूत को रख दिया किनारे और दूध को बचाने चली गई। उठाया डंडा लंबा, और घर में जितनी दादी परदादी के जमाने की सास जिया सास के जमाने के बर्तन रखे थे, पहले के समय में स्टील के बर्तन नहीं चलते थे, सोने या चांदी के बर्तन या मिट्टी का बर्तन सर्वोपरि होता है। मिट्टी का बर्तन जितनी मटकी रखी थी, जितनी घर में मटकी रखी थी, सब कन्हैया ने फोड़ डाली। जब फोड़ डाली, अपराध तो बहुत किया, तो मैया ने भी संभाला एक लंबा डंडा। बोले रुक कन्हैया, अभी तेरी लंबी खबर लेती हूँ, मेरा बुढ़ापा का शरीर मुझे परेशान करेगा। कन्हैया भगे आगे आगे, मैया भगी पीछे पीछे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ए परीक्षित, ऐसे